सचिन पायलट जयपुर पहुंच गए हैं और भारी लाव लश्कर के साथ पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं का एक हुजूम जड़ा यहाँ पर जमा हुआ है। सर, आपने कहा था सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अब लोग कह रहे हैं कि परेशान हुआ है, पराजित हुआ है, जीता है। मुझे मालूम नहीं आप सवाल किस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं लेकिन हम सब लोगों ने जो मुद्दे उठाए थे वो सैद्धांतिक थे, वो जनता से जुड़े मुद्दे थे और व्यक्तिगत नहीं थे। जैसा मैंने कहा, हमारे सभी विधायक साथियों ने पिछले कुछ समय से जो घटनाक्रम हुआ राजस्थान में उसकी वास्तविकता बताने का मन बनाया था। हम दिल्ली गए, लेकिन उसके रिस्पांस में जिस प्रकार की एक्शंस लिए गए उससे मामला और दूरियां बढ़ी और मुझे लगा कि जिस प्रकार की बातें बोली गई, जिस प्रकार का शब्दावली का प्रयोग किया वो भी अनुचित था। तो लोगों के मन में टीस भी थी, पीड़ा भी था, दर्द भी था। लेकिन हम सब चाहते थे कि जो इश्यूज हमारे हैं उसकी सुनवाई की जाए और अंत में अब कांग्रेस अध्यक्ष के लेवल पर जब बात हुई, सुनवाई हुई, कमेटी का गठन हुआ, मुझे लगता है कि समयबद्ध तरीके से इन सब समस्याओं का समाधान भी होगा और जो तमाम इश्यूज हमने टेकअप किए थे उसका सकारात्मक समाधान ढूंढने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। ये एक आसान काम नहीं होता है। जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शब्दों का इस्तेमाल किया, नकारा, निकम्मा, सोने की छुरी, दिखने में अच्छा, दिल का बुरा, ये जो शब्द थे वो काफी घाव करने वाले थे। इन शब्दों के बावजूद आप कैसे काम कर पाएंगे? देखिए, कम से कम राजनीति में तो पब्लिक देखती है कि हम किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और हम लोगों को अपने आचरण से, अपने व्यवहार से एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। और जब ये बातें बोली गई, मैं भी इंसान हूँ, मुझे पीड़ा हुई, दुख भी हुआ, लेकिन मुझे लगा कि इस पर रिस्पॉन्ड कर कर बहुत कुछ हासिल नहीं होगा। किस कारण उन्होंने बोला जो बोला, क्योंकि मैं तो यहाँ 6.5 साल से अध्यक्ष था। हम वोट भी इकट्ठे मांगे हैं, हमने धरने किए हैं, प्रदर्शन किए हैं, लाठियाँ खाई हैं, जेलों में गए हैं, पदयात्राएँ की हैं, भूख हड़तालें करी हैं और तब जाके सरकार बनी थी। तो जिस प्रकार से बातें बोली गई, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैंने जानबूझकर उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि एक सभ्य राजनीतिक वातावरण में जो संवाद में शालीनता और विनम्रता होनी चाहिए, जिस शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए और एक डिसेंसी ऑफ डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि ये पर्सनल नहीं है, मेरा पर्सनल व्यक्तिगत किसी से कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन अगर मुझे किसी के काम करने के तरीके में बेहतर करने का मैं सुझाव देना चाहता हूँ तो वो लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है, वो पार्टी के खिलाफ नहीं है, वो देशद्रोह कहाँ से है। देखिए, लोग जानना चाहते हैं राजस्थान नहीं देश भर में कि आपकी भूमिका अब कांग्रेस में क्या रहेगी। क्या आप प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या बनेंगे? सब लोगों के दिल में यही जानना चाहते हैं कि पार्टी आलाकमान ने क्या कहा है, क्या वादा किया है। मैं 6.5 साल राजस्थान प्रदेश का, राजस्थान कांग्रेस का मुझे अध्यक्ष होने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। इतिहास में कोई इतना लंबे समय अध्यक्ष नहीं रहा और इन 6.5 सालों में जो रिश्ता हम लोगों ने कायम किया जनता कार्यकर्ताओं के साथ, वो अटूट है। मेरी सबसे बेहद कीमती वो मेरी पूंजी है और वो जीवन भर रहेगी और इस कर्मभूमि के लिए मैं अंतिम सांस तक समर्पित हूँ। लेकिन पार्टी ने क्या निर्णय लेना है मेरे बारे में, ये मैंने पार्टी पे छोड़ा है। लेकिन एक समर्पित कार्यकर्ता के नाते मैंने जब भी मुझे कोई दायित्व दिया है मैंने निष्ठा से निभाया है उसको। भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने अपने लिए ना तो कोई पद मांगा है, ना पोस्ट मांगी है। मैं सरकार में था, संगठन का अध्यक्ष था, लेकिन आज मैं कार्यकर्ता विधायक हूँ और मेरा जो दायित्व है क्षेत्र के प्रति, जनता के प्रति, वो हमेशा रहेगा। यानी सचिन पायलट संघर्ष की राजनीति राजस्थान में करते रहेंगे। ये बताइए कि जो विधायक वहां अशोक गहलोत के पास बैठे हैं, वो उनसे आप बातचीत करेंगे? बहुत सारे आपके करीबी थे जिन्होंने बहुत सारे सवाल भी आप पे उठाए। थे नहीं हैं, सब करीबी हैं। ये सब लोग जो आज एमएलए हम बनकर आए हैं, हम सब इकट्ठे टिकट लिया है, इकट्ठे चुनाव लड़ा है, इकट्ठे विधानसभा में रहे हैं, कोई अलग नहीं है। मौके की राजनीति होती है, कभी कभी कुछ और सोच इंसान की पैदा हो जाती है, लेकिन हम सब लोग कांग्रेस के टिकट पर जीत कर आए और पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि हम कांग्रेस में थे और बाहर जाने का सवाल ही नहीं। अफवाह फैलाकर छवि धूमिल करने की कोशिश जरूर की गई होगी, लेकिन हमारे विधायकों ने या मैंने कभी एक शब्द पार्टी के खिलाफ, नेता के खिलाफ, विचारधारा के खिलाफ ना बोला और ये आज 1 महीने बाद बिल्कुल स्थापित हो चुका है जो मैंने 1 महीने पहले कहा था। आखिरी सवाल, ये जो एक करवाहट हुई है दोनों तरफ से, जो बयानबाजी है, वो कैसे दूर होगी कांग्रेस के अंदर? और मेरे मन में कोई कड़वाहट नहीं है, किसी के लिए नहीं है। मेरे संस्कार ऐसे हैं कि बड़ों का, बुजुर्गों का आदर करना है। अगर कोई कड़ी बात बोल भी देता है तो उसको भूलकर आगे देखना चाहिए। लेकिन जो सैद्धांतिक मुद्दे हैं जनता के, पब्लिक के, गवर्नेंस के, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के और लोगों की भागीदारी के, वो ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है एज ए पॉलिटिकल वर्कर, उसको मैं करवाऊंगा। सूर्यगढ़ फोर्ट में बैठे विधायकों को कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहना है, हम सब इकट्ठे चुनाव लड़े, इकट्ठे राजनीति करी है और मैं समझता हूँ हम सब
मिलकर राजस्थान के प्रति समर्पित रहें, ऐसी मेरी भावना है और ऐसी भावना सभी लोगों की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से कुछ कहना चाहेंगे? हम मिलेंगे तो बोलेंगे, प्यार से मिलेंगे, प्रेम से मिलेंगे, सम्मान देंगे, दुआ देंगे, आदर करेंगे, लेकिन कमी दिखेगी तो बताने में चूकेंगे नहीं। वही तेवर है, वही अंदाज है। 1 महीने बाद लौटे हैं, लेकिन साफ दिख रहा है सचिन पायलट का कि किस तरह से वो जो पुराना अंदाज था कि सम्मान करेंगे, गले लगाएंगे, मगर कोई गलती दिखेगी तो वहां पर उंगली भी उठाएंगे। जाहिर सी बात है, जो कुछ चल रहा था वो राजस्थान में आगे चलता रहेगा। कैमरामैन की शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।